नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शनिवार है और आज दिन है दो ब्रेकआउट स्टॉक्स का। हर सप्ताह की तरह आज हम फिर से दो नए स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे जिनमें बीते दिनों एक अच्छा ब्रेकआउट प्राइस में दर्ज किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। मित्रों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, आज के जो दो ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं उन पे चलने से पहले एक बार हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। आज की तारीख है 19 नवंबर 2022। 1 से 3 महीने का हमारा टाइम फ्रेम रहता है जो ट्रेड होराइजन होता है। डेली और वीकली चार्ट देखते हैं। मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करते हैं स्टॉक में। और मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो किसी भी तरह का बाइंग या सेलिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। ये सारे चार्ट जो डिस्कस किए जाएंगे दैट इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज। तो आगे चलने से पहले हमने जो 13 नवंबर को दो ब्रेकआउट स्टॉक्स की चर्चा करी थी, उनमें क्या हुआ है पिछले 5 दिनों में, उन पे बात कर लेते हैं। तो पहला स्टॉक था हमारा इंगरसोल रैंड इंडिया लिमिटेड। स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 2292 पे और पिछले 5 दिनों में 2363 रुपए का हाई आया था इसमें, जो कि 3% ऊपर था। और जो करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है वो भी 2306 चल रहा है, लगभग आधा % ऊपर है। इस चार्ट को भी हम आगे चल के देखेंगे कि अभी ये कैसा चार्ट पे दिख रहा है। दूसरा स्टॉक था ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। स्टॉक को हमने डिस्कशन किया था 453, जहां से ब्रेकआउट आया था। उसके बाद नेक्स्ट डे इसमें हाई लगा था 495 का, जो कि 9.28% ऊपर गया था। करंट मार्केट प्राइस अभी 462 चल रहा है, जो कि 2% ऊपर है। तो ओवरऑल दोनों स्टॉक में ठीक ठाक मूवमेंट रहा है और अभी एक्सपेक्ट करता हूं मैं कि इसमें तेजी बन सकती है। वो आगे हम चार्ट पे आगे चल के देखेंगे। अब हम चलते हैं आज के जो दो ब्रेकआउट स्टॉक्स है उनको देखते हैं। तो पहला स्टॉक है जेबी केमिकल्स एंड फार्मा लिमिटेड। जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको पता है कि ये स्टॉक हमने ट्रेड किया है कई बार। अच्छा फंडामेंटल्स है इसके और अच्छी कंपनी है। इसको एक बार हम देख लेते हैं क्या करती है। फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री है इसकी, निफ्टी फार्मा से आती है। 16,383 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस है 2,118 रुपए का। स्टॉक का पी है 42 और इंडस्ट्री पी है 27। थोड़ा सा महंगा स्टॉक है। प्रमोटर होल्डिंग 54% है। प्लेस परसेंटेज 0 है। 3 महीने में स्टॉक लगभग 16% चला है। और हम अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो जून क्वार्टर में 105 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया था और सितंबर क्वार्टर 2 में 111 करोड़ का, जो कि लगभग 5.7% नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। दूसरा स्टॉक है हमारा रेमंड लिमिटेड। मैंने कई सारे चार्ट्स देखे, लगभग 100 के आसपास चार्ट आज मैंने देखे होंगे बैठ के, और मुझे कई सारे 4-5 स्टॉक्स पसंद आए। रेमंड आजकल फैंसी में है और लेकिन इसका स्ट्रक्चर मुझे बड़ा जबरदस्त लगा। इसका ब्रेकआउट बड़ा अच्छा लगा और आप सबने भी इसको पहले भी ट्रेड किया और हमने भी ट्रेड किया है। दोबारा से हम देखते हैं इसमें क्या है कि कंपनी क्या करती है। गारमेंट्स अपैरल्स बनाती है। निफ्टी 500 से आती है। 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 1353 रुपए का भाव चल रहा है अभी। स्टॉक का पी है 12.5 का और इंडस्ट्री का पी है 27। चीप स्टॉक है। प्रमोटर होल्डिंग 41%। एक रेड फ्लैग है। प्लेज परसेंटेज 25.8% है। 3 महीने में 38% स्टॉक चला है। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं हम तो 82 करोड़ था क्वार्टर 1 में और क्वार्टर 2 में जो बढ़ के 162 करोड़ हुआ, लगभग 97.5% का ग्रोथ प्रॉफिट में आया है। ये दोनों स्टॉक हैं, फंडामेंटली ठीक ठाक हैं और इनको हम चल के अब चार्ट पे देखेंगे। हम निफ्टी 50 को देख लेते हैं इंडेक्स में क्या हो रहा है। तो लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हमने बात करी थी कि 18,400-500 के आसपास का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। निफ्टी ने लगभग 18,400 का हाई लगाया यहाँ पे। उसके बाद से आप देखें तो 4-5 दिन से इसमें सिर्फ कंसोलिडेशन ही हुआ है। तो मुझे जो लग रहा है कि आने वाले दिनों में इंडेक्स में एक रैली जो हमें दिखी थी वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उसके बाद से फिर यहाँ में दोबारा तेजी बन सकती है। तो अगर आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऑलमोस्ट दिस इज द प्लेस वेयर इज सपोर्ट इज प्लेस्ड। 18,000 पे 18,100 के आसपास दिख रहा है। इंडेक्स को अब यहां से एक तेजी करने के बाद थोड़ा सा ब्रीदर चाहिए। हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे आए, उसके बाद से अगले हफ्ते में थोड़ा सा नीचे दिख सकता है आपको। उसके बाद दोबारा से तेजी बन सकती है क्योंकि स्ट्रक्चर तो अभी तेजी का ही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, हेल्दी करेक्शन आना चाहिए, सो दैट इंडेक्स में दोबारा से तेजी देखने को मिल सकती है थोड़े करेक्शन के बाद। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है निफ्टी में। ओवरऑल स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव। अब हम आते हैं अपने पिछले हफ्ते के स्टॉक पे, उनमें देखते हैं क्या हुआ है। वो ऑल कार्गो था जिसको हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट आया था, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इसका ब्रेकआउट आया था। दिस वाज रेजिस्टेंस। यहाँ पे ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट एक वैलिड ब्रेकआउट था, विद वॉल्यूम हुआ था। नेक्स्ट डे ये वाली कैंडल बनी थी जहां पे 9% के आसपास ऊपर गया था। लेकिन उसके बाद से अगर आप प्राइस एक्शन देखिए तो ये 4 दिन, उसके बाद से 4 दिन से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है
और विद लो वॉल्यूम थोड़ी बहुत जो सेलिंग हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और मुझे लगता है कि एक बार हो सकता है कि रिटेस्ट करे, ब्रेकआउट लेवल रिटेस्ट करने के बाद से फिर यहाँ पे एक तेजी एक्सपेक्टेड है आल कार्गो लॉजिस्टिक्स में। दूसरा स्टॉक था हमारा इंगरसोल रैंड, हमने यहां डिस्कस किया था। इसमें भी देखिए तो ब्रेकआउट आया था, ये रेजिस्टेंस लाइन थी, यहां पे ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट अगेन इट वाज वैलिड ब्रेकआउट विद ह्यूज पार्टिसिपेशन। बिना वॉल्यूम के अगर ब्रेकआउट है तो वो थोड़ा सा रिस्की रहता है। और यहां पे देखिए तो अगले 4 दिन से अगेन यही सेम आल कार्गो वाला सिचुएशन बना हुआ है। एक 10-15% मूव करने के बाद स्टॉक रुकता है थोड़ा सा। यहाँ पे 4 दिन से भी आप देखें तो ये लो को रेस्पेक्ट कर रहा है। 4 दिन से स्टॉक अपनी जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है। एज्यूम करिए मैं इसको अगर ट्रेड कर रहा हूं तो मैं इसमें थोड़ा और ऐड करूंगा। अगर ये रेटेस्ट लेवल के बाद से दोबारा ग्रीन शूट देता है तो मैं यहां दोबारा से ऐड करूंगा। और स्ट्रक्चर अच्छा है और आने वाले दिनों में यहाँ पे भी मैं तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ये रहे 2 स्टॉक जो हमारे पिछले हफ्ते के। अब इस हफ्ते के स्टॉक पे आते हैं हम जेबी फार्मा। जेबी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स का ये वीकली चार्ट है और अगर आप देखिए तो इस बार जो है ये जो पिछला रेजिस्टेंस हुआ करता था 2035 का, स्टॉक ने उसको ऊपर क्लोज किया है वीकली चार्ट पे एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद में। अच्छा अप ट्रेंड था लगभग 1 साल का। यहाँ पे आप देखें तो कंसोलिडेशन रहा है। इस कंसोलिडेशन के बाद से यहाँ पे एक तेजी बनी है। थोड़ा बहुत वॉल्यूम आप देखें तो एवरेज से ऊपर हुआ है पिछले वीक में। तो वीकली चार्ट पे एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद में कंसोलिडेशन हुआ है। कंसोलिडेशन के बाद से दोबारा तेजी बन रही है जेबी फार्मा में। वीकली चार्ट पे इट्स लुकिंग गुड। एंड नाउ लेट्स लुक एट द डेली चार्ट। डेली पे अगर आप देखें तो कितना सुंदर बना हुआ है। ये मैंने शायद ट्विटर पे भी डाला था, अगर आप चाहे तो मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पे ये स्टॉक मैंने शायद यहां पोस्ट किया था जब इसमें ब्रेकआउट आया था। और यहाँ पे आप देखें तो एक कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, वीसीपी का कॉन्ट्रैक्शन बन रहा है। थोड़ा बहुत रुकता है आसपास तो यहाँ पे और ऐड करा जा सकता है। कंपनी अच्छी है और स्टॉक में एक मोमेंटम आने वाले दिनों में एक वैलिड ब्रेकआउट के साथ दिख सकता है। अब आते हैं हम रेमंड पे। अगर आप देखिए तो स्टॉक तेजी में ही है लगातार। आप इधर वॉल्यूम बार देखिए तो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड बना हुआ है। हर बार आपको ग्रीन वॉल्यूम्स बड़े बड़े टावर्स दिख रहे हैं कि हर बार जब तेज प्राइस ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे कोई खरीद रहा है। हर बार लो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वीकली चार्ट पे यहां से सेलिंग आई थी अगर आप देखें तो फाइनली इस बार सेकंड टाइम इस लेवल पे आया तो उसके बाद से फिर सेलिंग आई जो थोड़ी बहुत बची हुई थी। अब इस बार यहाँ पे वीकली चार्ट पे इसने अच्छा क्लोज दिया है। वॉल्यूम अगर आप देखें लास्ट वीक का तो जो सेलिंग वॉल्यूम था वो कम है और बाइंग वॉल्यूम इस हफ्ते में ज्यादा है। तो वीकली चार्ट पे रेमंड में एक अच्छा ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है। अब डेली चार्ट पे देखते हैं तो ज्यादा अच्छा क्लियर दिखेगा आपको। मैंने लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है। अगर आप कंपेयर करें तो ये जो रैली आप देख रहे हैं, ये रैली यहाँ वाली देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, करेक्शन आई है। उसके बाद से आप देखें तो वॉल्यूम धीरे धीरे स्लोली पिकअप हुआ, प्राइस धीरे धीरे ऊपर गया और अचानक से फिर 2 दिन में तेजी बनी। अब सिमिलरली उसके बाद जब नीचे आया दोबारा से अपने डिमांड जोन में तो आप देखिए स्लोली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। क्लोज जो लो है वो हर बार ऊपर की तरफ क्लोज होता जा रहा है। और आप यहाँ पे देखें तो जब ब्रेकआउट होने आया है तो यहाँ पे थोड़े थोड़े वॉल्यूम आप देखो ग्रीन को दिख रहे हैं जो बड़े हो रहे हैं। तो यहाँ ब्रेकआउट हुआ है और चार्ट जबरदस्त दिख रहा है कि हर बार स्टॉक ऊपर की तरफ चलता जा रहा है। ये ऐसा स्टॉक है जो इंडेक्स किधर भी जाए ये अपनी रफ्तार से चलता है। तो दिस इज अनदर गुड स्टॉक फॉर कीपिंग इनटू योर वॉच लिस्ट फॉर नेक्स्ट वीक। 2 स्टॉक हैं जो मैंने बताया, जेबी फार्मा, रेमंड्स। इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखें और इसमें अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी ड्यू डिलिजेंस के बाद में। तो मित्रों आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मित्रों को शेयर करें अपने। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम और ट्विटर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। आप सभी का समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।